गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका होम साइंस का यूनिट नंबर 6 का चैप्टर विकास, संचार तथा पत्रकारिता, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेड रिबन एक्सप्रेस RRE। इस नाम से हम इस अभियान को जानते हैं। इस अभियान में बताया गया है, इस अभियान का जो मेन उद्देश्य था वो था लोगों में जागरूकता पैदा करना। किसके प्रति? एड्स एक गंभीर रोग जो है इसके प्रति। रेड रिबन एक्सप्रेस जो है एड्स के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसे हम नाको के नाम से भी जानते हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन, यूनिसेफ और UNAIDS, इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा भारतीय रेलवे के सहयोग से चलाए जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जिसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी आपको पता है कि भारत देश का बिल्कुल कोना है ना, अंतिम सिरा है। यहाँ से इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जिसने एक वर्ष में भारत के लगभग सभी राज्यों से। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आपको बताना है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं और उन सभी राज्यों के नाम। ये आपको मुझे आंसर लिख के दिखाना है। सभी बच्चों को अपने नाम के साथ आप मुझे भेजेंगे। इस अभियान के अंतर्गत एक विशेष ट्रेन की शुरुआत कन्याकुमारी से की गई थी, जिसने एक वर्ष में भारत के लगभग सभी राज्य, जैसा आपको मैंने बताया, से होते हुए 9000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया। इस अभियान के अंतर्गत इस ट्रेन से 180 जिले या हॉल्ट स्टेशनों पर इसे रोका गया तथा वहां के आसपास के लगभग 43,200 गांवों में एड्स जागरूकता के लिए कार्यक्रम किए गए तथा क्रियाकलाप आयोजित किए गए, मतलब एक्टिविटीज की गई, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ये जो ट्रेन शुरू की गई थी, ये 8 डिब्बों वाली ट्रेन की, इसमें एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस ट्रेन में पहले 3 डिब्बों में दृश्य और श्रवण के माध्यम से, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से HIV एड्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पहले डिब्बे में विस्तार से बताया गया कि विश्व में तथा भारत में एड्स कब और कैसे आया, और इसका आंसर आप मुझे देंगे। ठीक है, देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही यह भी बताया गया कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। वीडियो के माध्यम से इस बीमारी के बहुत से कारण, लक्षण तथा बचाव के बारे में जानकारी दी गई। प्रदर्शनी ट्रेन में बताया गया कि यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, यानी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं उनको असुरक्षित ढंग से अगर किया जाता है तो ये रोग हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित रक्त के चढ़ने, यानी अगर आपको कोई ब्लड चढ़ाया गया है और वो संक्रमित है तो भी आपको एड्स होने की संभावना है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई सुई लगने, या किसी व्यक्ति को ऑलरेडी एड्स है और उसको कोई इंजेक्शन लगाया है और उसी इंजेक्शन वाली सुई से आपको इंजेक्शन चढ़ा दिया गया, ठीक है, तो आपको हो सकता है। या गर्भवती महिला जो कि अगर उसे एड्स है तो उसके होने वाले बच्चे को भी एड्स होने की संभावना होती है। इसके बाद इसमें यह भी बताया गया इस ट्रेन में कि एड्स होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को भी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इनके साथ भेदभाव भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह ही नौकरी या रोजगार कर सकते हैं तथा अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, रोगी के साथ होने वाले भेदभाव को कम करना, इस बीमारी से निवारण की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बीमारी से रोकथाम के बारे में बचाना तथा स्वास्थ्यप्रद आदतें, यानी कि अच्छी आदतें जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, उन आदतों तथा जीवन शैली के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपके RRE के संबंध में।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। नमस्ते।